जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा स्पर्श का ये लेटर, और ये भेजा है सीपीपीसी बैंक को। और दोस्तों लताड़ लगाई है स्पर्श ने सीपीपीसी को। क्यों लताड़ लगाई है, इससे पेंशनर का क्या कॉन्टैक्ट है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा का ये लेटर, ये पेंशनर के लिए और जो सर्विंग पर्सन है उनके लिए, उनके फायदे के लिए, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तीसरी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक लेटर है एडिशनल पेंशन पे, कैसे इसका फायदा आपको मिलेगा, क्या है इसमें लेटेस्ट जानकारी, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट जानकारी मैं आपको दूंगा रिकॉर्ड ऑफिस का ये लेटर, यानी एक पेंशनर थे, इन्होंने अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए दे रखा था। तो रिकॉर्ड ने इसमें क्या लिखा है, क्या कॉन्टैक्ट है पेंशनर का, और दोस्तों पेंशनर ने रिकॉर्ड से क्यों संपर्क करा अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए, और रिकॉर्ड ने ये लेटर क्यों लिखा, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई जानकारियां, ताजा जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते हैं दोस्तों विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं स्पर्श का ये लेटर। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श ने लेटर लिखा है बैंक को, सीपीपीसी को, और दोस्तों ये लिखा है चीफ मैनेजर एसबीआई को। जी हाँ दोस्तों कई बार क्या हो रहा है, जो पेंशनर है वो नॉट पे सर्टिफिकेट तो बनवा लेता है बैंक से, सीपीपीसी से, लेकिन कई बार जो बैंक के सीपीपीसी है वो सिर्फ एनपीसी बनाता है, नॉट पे सर्टिफिकेट बना के भेज देता है स्पर्श को, या फिर वो पेंशनर को दे देता है। लेकिन दोस्तों अगर खाली आप एनपीसी दे रहे हैं स्पर्श को, तब वो आपका भुगतान नहीं करेगा, चाहे किसी भी सर्कुलर का, चाहे 568 का हो, चाहे ओआरओपी 2 के एरियर का हो, आपको ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना के भेजनी पड़ेगी। बैंक को, सीपीपीसी को बोलना पड़ेगा कि नॉट पे सर्टिफिकेट के साथ साथ ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाए, नहीं तो दोस्तों स्पर्श आपका पेमेंट नहीं करेगा। यही इस लेटर में लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों एक पेंशनर थे जिनको 568 का एरियर और 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला था, इनका रैंक था ऑनरी नायब सूबेदार। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा आपको पता है जिनका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार है तो उनको पहले मिला 568 का एरियर इस लेटर के मुताबिक। फिर उनको एरियर मिला 631 का 5 मार्च 2020 के सर्कुलर के अनुसार, इस लेटर के अनुसार। लेकिन दोस्तों इनको एरियर पे नहीं हुआ था, जिसके लिए इन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली। तो दोस्तों इनके बैंक ने, सीपीपीसी ने क्या किया, खाली नॉट पे सर्टिफिकेट बना के भेज दिया स्पर्श के पास। तो स्पर्श ने एक लेटर लिखा सीपीपीसी को, और ये लिखा कि सिर्फ नॉट पे सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, नॉट पे सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी, नहीं तो स्पर्श वेरीफाई कैसे करेगा। ऐसे तो दोस्तों एसबीआई सीपीपीसी कितने भी अमाउंट का एनपीसी बना के दे देगा, तो क्या स्पर्श मांग लेगा? नहीं दोस्तों, स्पर्श नहीं मानेगा, उसके साथ ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, तभी वो समझ पाएगा कि पहले कितना था और अब कितना देना है। तो उस अमाउंट का ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा बैंक सीपीपीसी को, तभी भुगतान होगा। तो अगर आपका भी ऐसा कोई केस है तो उसके साथ आप ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनवाइए सीपीपीसी से, तब वो आप स्पर्श को भेजेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों है एक लेटर बैंक ऑफ बड़ौदा का। जैसा आपको पता है एसबीआई देता है डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी, पीएनबी देता है रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी, डेथ इंश्योरेंस कवर देता है। ऐसी यूबीआई भी अब शामिल हो गया, यूबीआई भी आपको डेथ इंश्योरेंस कवर देता है। लेकिन दोस्तों अब बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको फैसिलिटी देता है, चाहे आप सर्विंग पर्सनल हो या फिर पूर्व सैनिक हो। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोवाइड करता है डिफेंस सैलरी पैकेज फॉर एक्स सर्विसमैन और स्पर्श के पेंशनर को। डायरेक्ट दोस्तों इसमें लिखा हुआ है जो स्पर्श के पेंशनर है उनको भी लागू है डिफेंस सैलरी पैकेज की फैसिलिटी, और ये प्रोवाइड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या देता है ये? फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर अप टू डेथ, 40 लाख का ये एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर देता है, 40 लाख का, इसमें लिखा हुआ है 40 लाख का ये डेथ इंश्योरेंस कवर देता है। फिर दोस्तों एडिशनल कवर देता है ये 10 लाख का,
और किसके कार्ड पर? योद्धा डेबिट कार्ड पे। फिर 20 लाख का ये देता है योद्धा क्रेडिट कार्ड पे एडिशनल कवर। जी हाँ दोस्तों, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी स्पर्श पेंशनर्स को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो डायरेक्टली आप बैंक ऑफ बड़ौदा जा सकते हैं अगर आपको डिफेंस सैलरी पैकेज की सुविधा चाहिए, डेथ इंश्योरेंस कवर चाहिए। तो दोस्तों एक तो ये जानकारी थी। फिर दोस्तों तीसरी जानकारी है डीओपीटी का ये लेटर एडिशनल पेंशन पे। अब काफी पेंशनर कहते हैं क्या सर जब हमारी 80 साल खत्म हो जाएगी क्या तभी हमको एडिशनल पेंशन मिलेगी? बिल्कुल दोस्तों, आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको 80 स्टार्टिंग पे एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, ये लेटर ये बता रहा है जब आपकी 80 खत्म होगी, आपकी 80 साल खत्म होगी, फिर आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे दोस्तों एक पेंशनर है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1944, तो इनके 80 साल कब खत्म होंगे? इनके 80 साल खत्म होंगे अप्रैल 2024 में। जी हां दोस्तों, अप्रैल 2024 में इनके 80 साल खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इनकी एडिशनल पेंशन कब मिलेगी? इनको एडिशनल पेंशन मिलेगी 20%, वो मिलेगी अप्रैल की पेंशन में। दोस्तों एडिशनल पेंशन के लिए इनकी अगर हम गवर्नमेंट के रूल के अनुसार देखें कि इनको 80 साल कब होंगे पूरे, इनके वैसे अप्रैल में हो रहे हैं, लेकिन एडिशनल पेंशन देने के मामले में फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, जी हां दोस्तों 1 अप्रैल से ही ये एडिशनल पेंशन लेने के हकदार हो जाएंगे। तो अप्रैल की जो इनको पेंशन है वो एडिशनल पेंशन के साथ मिलेगी क्योंकि 80 साल इनको अप्रैल में खत्म हो रहे हैं। तो अगर आप भी एडिशनल पेंशन लेने का वेट कर रहे हैं तो पहले आप अपने 80 साल कंप्लीट करिए। जिस महीने जिस दिन आपके 80 साल खत्म होंगे तो उस महीने की पेंशन आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों ये है रिकॉर्ड ऑफिस का ये लेटर। एक पेंशनर थे जिन्होंने अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए रिकॉर्ड को दिया था। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने टू हुम सो एवर इट माई कंसर्न ये एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया और ये लिखा है कि हम आपको एक लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बेस पर आप अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा सकते हैं। लास्ट में एक लाइन लिखी है, दिस सर्टिफिकेट इज इशू फॉर द पर्पस ऑफ अपडेशन ऑफ डेटा इन आधार कार्ड ओनली। यानी ये सर्टिफिकेट आपको सिर्फ इस पर्पस से इशू किया जा रहा है ताकि आप अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करवाना चाह रहे हैं, अगर कुछ गलती है तो रिकॉर्ड भी एक लेटर बना के दे देता है आपको और इस लेटर के बेस पर आप अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सकते हैं। या फिर एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, सीधा आप आधार कार्ड सेंटर चली जाइए, वहां पे आप अपना भी या फिर अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, नेम करेक्शन वगैरह सब करवा सकते हैं। तो दोस्तों लेटर के मुताबिक भी आप अपने वाइफ का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा सकते हैं। तो रिकॉर्ड भी दोस्तों कई बार लेटर आपको दे देता है, ये आपको दे देता है लेटर, इसके बेस पर आप अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा सकते हैं। और दोस्तों ये था लेटर 5 अप्रैल 2024 का, अभी का ही लेटर है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां दोस्तों आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, नए नए लेटरों के बारे में सारी जानकारियां, पेंशन से जुड़ी सब कुछ आपको पता लगता रहता है। ऐसी दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे नई नई जानकारियों की, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।